जो भी हो, पागल बनके पर्वत पर है छम, ना कदमों से मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं। Professional perverts and full-time idiots. Welcome to India's Got Talent. प्रोफेशनल पर्वर्ट्स, फुल टाइम इडियट्स, ऐसा बोल रहे थे। बाकी जो पैनल पे लोग थे उनको आ रहे डेथ थ्रेट्स। एक लड़की भी थी उस पैनल पे, उसको रेप की धमकी आ रही है। अनाउंस हुआ है, मतलब सोशल मीडिया और टीवी वगैरह पे आ रहा है कि समय रैना की जुबान काटने वाले को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। आई डोंट अंडरस्टैंड, 1 लाख रुपए में भाई क्या मतलब डीमार्ट का सामान भरना है, क्या ही हो जाएगा यार। बहुत कम अमाउंट था, शायद इसीलिए समय रैना उस टाइम बच गया होगा। जोक सपाट। औहदे में और उम्र में बड़े बड़े लोग पॉडकास्टों पे आके बोल रहे थे इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, नो नेवर। ये था 1 साल पहले का इंडिया, 1 साल पहले की इंडिया की आवाज़ और 1 साल पहले इंडिया का समय के लिए प्यार। Fuck you, fuck you, for curiosity, to save the country, to save the country, to save the country. और आपकी तरह मैं भी पहले यही सोचता था कि 1 साल पहले जो इंडिया गॉट लेटेंट वाला जो शो था, जिस पे रणवीर अलाहाबादिया ने जो बात बोली जिसकी वजह से ये कांड हुआ है, तो नो, ये जो कांड और इस चीज़ की शुरुआत 1 साल पहले नहीं हुई। दिस स्टार्टेड मैनी ईयर्स अगो, अराउंड इन 1997। कश्मीर के जम्मू इलाके के एक छोटी सी वैली के एक छोटे से घर में राजेंद्र रैना नाम के एक इंसान को जब एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा उन्होंने समय। देखिए, मेरा जन्म कश्मीर के एक छोटे से गांव में हुआ है जो बिल्कुल पहलगाम के करीब है और उसका नाम सालिया है। वो अनंतनाग जिले में पड़ता है। और जब खुद के पापा ही न्यूज़ रिपोर्टर हो तो स्पीच पे कमांड, पॉज का ज्ञान, इंटोनेशन की समझ, ये तो भाई बट ये जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। पैदा होने से ठीक 1 साल बाद अराउंड इन 1998 हो गया भाई कश्मीर फाइल्स प्रॉपर। उनके साथ घर पे गोलियां चली, भागना पड़ा भाई ट्रकों में। हर शहर से, हर गांव से, हर मस्जिद से, हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी। What is at stake in Kashmir now is not just the fate of 30 lakh people of the valley, but the future of secularism in India. कुछ थैले में चावल भर के भागे पूरी फैमिली इनकी। और सोचो कई साल बाद जब हालात सुधरे, जब टूरिज्म ठीक हुआ, उसकी माँ, उसके डैडी जब गए होंगे कश्मीर, उस इलाके में, उस एरिया में जहाँ पे उनका कभी घर था, कितना याद कर के रोए होंगे ब्रो। वो घर, वो यादें जो उन्होंने अपने पूरा दिल जान लगा के घर बनाया था, उनको वो घर छोड़ के भागना पड़ा। जवानी के बेस्ट डेज जहाँ पे उन्होंने स्पेंड किए, अपना जीवन आगे कैसे बिताएंगे इसके सारे प्लान्स बनाए ब्रो। परिवार ने प्रॉस्पेरिटी देखी, बेटा पैदा हो गया। डीडी न्यूज़ जैसे बड़े टीवी चैनल पे उस ज़माने में जब 15-17 हज़ार की नौकरी कर रहा है कोई, क्या खुशियों भरे दिन होंगे। छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। क्या करें, क्या बताएं हम। आज कहते तुम लोग क्यों भागे, भगाया गया। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिनती रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी। कि खुदा बंजारा बन गया, मैं दर ढूंढता रह गया और तेरी इतनी बड़ी कायनात में एक छोटा घर ढूंढता रह गया। ऐसी शायद हालत हो गई होगी उसके डैड की उस समय। कैसे तो बच बचा के जब भागे वो, तो आई गेस साउथ के कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास, जो हैदराबाद वगैरह, वहाँ पे जाके सेटल हो गए, छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली भाई, खाना पिलाना तो है ही घर बच्चों को। समय खुद बताता है कि इतनी गरीबी लाचारी में भी उसके डैड ने उस समय का बेस्ट हैदराबाद का बेस्ट स्कूल चुना अपने बच्चों के लिए। कैसे कैसे मरमरा के फीस जमा करते थे और बहुत ही मुश्किल और हालाकी के दिन थे। सोचो किसी दूर दराज की कश्मीर की किसी दूर की वैली में, मतलब बड़ा हुआ पला बड़ा हटेली इलाके में ऐसा समय रहना जब साउथ में आता है और गरीबी के दिन काटने, मतलब
जो मतलब थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, मतलब गरीबी का यही फ़ायदा होता है, गरीबों से कनेक्ट अच्छा कर पाते हैं हम। सोचो एक कश्मीरी गोरा बच्चा जब ऐसे किसी स्कूल में जा रहा है जहाँ पे बच्चों के चमड़े से अब मेलेनिन बाहर निकल रहा है, कितना बुली हुआ होगा वो भाई। First day I sit next to a guy, he looks at me and goes, तेरी माँ की चूत। समय खुद ये किस्सा बताता है जहाँ पे वही बच्चा जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसे गाली दी, उसी बच्चे ने उसे एक दिन बहुत जोर से मारा। एंड बिफोर समय कुड कंप्लेंट इट टू हिज टीचर, बच्चा खुद उठ के चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे समय ने मारा। कुछ देर बाद वो खुद जोर जोर से रोने लगा। जब बात बढ़ी तो पता नहीं कि टीचर कंफ्यूज हो गया है, या तो समय ने इसको मारा है या इसने समय को मारा है। एक मोमेंट के बाद जब टीचर ने झूठ मूठ का सुलह करके उन्हें बाहर भेजा, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। बट वो बच्चा सुधरा नहीं, ना समय की लाइफ कुछ आसान हुई उससे। और इन्हीं के जैसे हरामी बच्चों की वजह से समय ने सोचा थोड़ा इनकी भाषा अगर सीख लूँ तो इंक्लूजन बढ़ जाएगा, और समय ने लिटरली तेलुगु सीख ली भाई। मतलब वो कहता है खुद कि वो अब खाली बोलने या समझ नहीं पाता, बस लिख भी पाता है। उस लेवल का एक्सपर्टीज आ गया ब्रो। आई डोंट थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब समय ने किसी एडवर्सिटी के खिलाफ थोड़ा अपस्किल अपग्रेड कर लिया होगा खुद को, है ना। आगे जाके समय बताता है कि शर्म से, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए अब वो जूनियर्स के साथ रहने लग गया, जूनियर से हाथ मिला लिया ब्रो। अब उनको पकड़ पकड़ के इंटरनेट पे ढूंढ के जोक सुनाने लग गया। मतलब क्रेविंग होती है एक फ्रेंड्स बनाने की। अब अपने जूनियर्स से दोस्ती बनाने के चक्कर में यहाँ पे जान पहचान हुई समय की अपनी जोक्स से। ऐसा पैदा हो रहा था आज का समय रहना। अपनी हाल ही के तरक्की की जिम्मेदारी समय अपने एक जोक पे डालता है, जहाँ पे वो कहता है कि अब जब उसके पास थोड़े पैसे आने लगे तो मुंबई में जब एक भिखारी बच्चे ने उसे कुछ पैसे मांगे तो समय ने उसे 2000 का नोट दे दिया। जैसे ही वो नोट उस बच्चे ने लिया, उसके दोस्तों ने देख लिया, आके झगड़ा करने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बच्चा पटरी पे गिर गया, उस पर ट्रेन चल गई। समय रहना मज़े मज़े में खुश होके ये बताता है कि मेरे रुपए जो वसूले हैं इट्स जस्ट जोक। बट इसी जोक की वजह से समय यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा उसने प्यार पाया। कोविड पैंडमिक से पहले समय के जो बहुत ही खास दोस्त है तन्मय भट्ट AIB वाले, उन्होंने समय को ये सजेशन दिया कि छोटा सा कैमरा खरीद लो और स्ट्रीमिंग कर लो, जोक्स तो हमेशा तुम्हारे साथ है ही, एक चुल है, एक मस्ती है अंदर, अगर वो इंटरनेट पे आ गई तो काफ़ी तुम प्रभावशाली कॉमेडियन बन सकते हो। और इसी की वजह से समय ने इंटरनेट की दुनिया में और यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। आज की तारीख में 28 साल के समय रहना के YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे कुछ 8.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, समझ रहे हो। मतलब अगर वो 1 सेकंड का भी वीडियो डालता है और 1 सेकंड के लिए वो सारे 8.9 सब्सक्राइबर्स का वीडियो देख ले तो 8.9 मिलियन व्यूज़ तो ऐसे ही मिल रहे हैं उसे। और आज की तारीख में समय रहना का नेटवर्थ इंटरनेट बोलता है कुछ 150 करोड़ के आसपास है, या शायद उससे ज़्यादा हो। हाल ही में हुए कॉमेडी शो, स्टैंड अप शो में स्टिल अलाइव वाले समय ने अनाउंस कर दिया भाई कि अब वो पैसे के लिए काम नहीं करेगा, अब वो काम करेगा खुद के लिए, अपनी आत्मा की भूख मिटाने के लिए जो करेगा वो करेगा। और जाने से पहले मुझे लगता है मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं वही बात दोहराऊं जो मैंने समय से आखिरी बार सुनी है। हर वो दिन जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, वो दिन आपने वेस्ट कर लिया भाई, बर्बाद कर लिया वो दिन। हर वो पल जो आपने अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहा और बिताया, वो आपने उसी समय आपने जिंदा होने का सबूत दे दिया है ब्रो। जीते रहो। ये सुनो, कहने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had। जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। The day you have to work for money, that's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care, love you, bye bye, good night, see you.